हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हर बेटे और बहू को सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है रवि की। रवि की शादी बहुत मुश्किलों के बाद पूजा नाम की लड़की से हुई थी। शादी को करीब 20 दिन हो चुके थे, लेकिन पूजा ने अब तक ससुराल में कोई भी काम नहीं किया था। रवि के घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, रवि, उसकी माँ और उसकी पत्नी पूजा। रवि एक छोटी सी नौकरी करता था और घर की सारी जिम्मेदारी उसकी बूढ़ी माँ पर ही थी। सुबह से लेकर शाम तक वही खाना बनाती, सफाई करती और पूरा घर संभालती थी। एक दिन रवि की माँ ने प्यार से पूजा से कहा, बहू, तुझे आए हुए अब 1.5 महीना हो गया है। तू चिंता मत कर, ज्यादातर काम मैं कर लिया करूंगी, बस तू रोज का खाना बना दिया कर। यह सुनते ही पूजा नाराज हो गई और बोली, माँ जी, हमारे यहाँ जब तक हाथों की मेहंदी नहीं उतरती तब तक बहू से घर का काम नहीं कराया जाता। सास ने हैरानी से कहा, बेटी, 1.5 महीना हो गया है, अभी तक मेहंदी नहीं उतरी। इस पर पूजा गुस्से में बोली, तो क्या मैं मेहंदी उतारने के लिए चूल्हे में हाथ जला लूं? यह कहकर वो रोने लगी। माँ ने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा और बोली, चलो छोड़ो बहू, मैं ही सब कर लूंगी। इसके बाद सास सुबह से रात तक काम करती रही, लेकिन बहू के दिल में जरा भी दया नहीं आई। वो इतनी चालाक थी कि हर हफ्ते चुपचाप अपने हाथों में फिर से मेहंदी लगा लेती थी। एक दिन माँ ने अपने बेटे रवि से कहा, बेटा, तेरी पत्नी पूरा दिन घर में बैठी रहती है, मैं कब तक अकेले सब काम करूं? मेरी उम्र भी अब हो चली है। जब रवि ने पूजा से इस बारे में बात की तो पूजा बीमार होने का नाटक करने लगी और बोली, रवि, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारी माँ मुझे दिन रात ताने देती है, यहाँ तक कहती है कि अगर मैं घर का काम नहीं करूँगी तो तुमसे कहकर मुझे इस घर से निकलवा देंगी। यह कहकर पूजा मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। रवि उसकी बातों में आ गया और गुस्से में अपनी माँ पर चिल्लाने लगा। उसने कहा, माँ, शादी से पहले भी तो तुम अकेले ही घर का सारा काम करती थी, अब क्यों नहीं कर सकती? माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, मैं कब तक काम करूं? मेरी भी एक उम्र है। इतने में पूजा एक बैग लेकर बाहर आ गई और बोली, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी माँ। बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब माँ ने पूजा को रोकना चाहा तो पूजा जानबूझकर नीचे गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, रवि, तुम्हारी माँ मुझे मार रही है। यह देखकर रवि बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी माँ को जोर से बाहर की तरफ धक्का दे दिया। माँ जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन रवि ने एक बार भी यह नहीं पूछा कि उसे कहीं चोट लगी है या नहीं। वह रोती हुई वहां से चली गई। पता नहीं कहाँ रवि और पूजा ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कई दिन बीत गए, लेकिन माँ का कोई पता नहीं चला। अब घर का सारा काम रवि खुद करने लगा और पूजा आराम से बैठी रहती थी। तब रवि को समझ आया कि उसकी पत्नी कितनी बड़ी नाटकबाज थी। पछतावे में डूबा रवि एक दिन अपनी पत्नी को छोड़कर माँ को ढूंढने निकल गया। महीने बीत गए, लेकिन ना रवि वापस लौटा और ना ही उसकी माँ का कोई पता चला। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर
आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।